नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आज का जो एडिटोरियल होगा वो होगा इजराइल और पैलेस्तीन के ऊपर। तो मैं पूरा का पूरा एडिटोरियल उसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत क्लियरली आपके सामने रखूंगा ही, साथ ही जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी पार्ट होगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो एडिटोरियल है उसकी जो हेडिंग है वो है दोस्तों ऑन द एज। ठीक है, अब ये जो है इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इजराइल, ये है इसका टॉपिक। यानी कि इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर की बात की गई है, लेकिन किस बात को लेकर, किस वजह से। तो देखिए यहां पर एडिटर क्या कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं देयर मस्ट बी इंटरनेशनल प्रेशर। ठीक है, मस्ट मैं बार बार बोल चुका हूं, एक स्ट्रोंग सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां पर स्ट्रोंग सजेशन के लिए बोला गया है ऑन इजराइल टू ट्रीट पैलेस्टीनियंस विथ डिग्निटी। पैलेस्तीन में रहने वाले लोगों को पैलेस्टीनियंस बोला जाता है दोस्तों, जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियंस बोला जाता है। ठीक है, तो अगर यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखा जाए तो देयर जो है आपका एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा उसके पीछे वाले पार्ट के हिसाब से आता है, क्योंकि एक्चुअल सब्जेक्ट यहां पर इंटरनेशनल प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि मस्ट एक मॉडल है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट का, इसलिए यहां पर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ब होता जो सब्जेक्ट के हिसाब से जिसका इस्तेमाल चेंज होता, तो फिर हमें यहां पर देखना पड़ता कि इसका एक्चुअल सब्जेक्ट ये इंटरनेशनल प्रेशर है। ठीक है, ऑन प्रीपोजिशन हो गया दोस्तों, जिसका ऑब्जेक्ट हो गया इजराइल। ठीक है, ये वाई का रिप्लाई है टू ट्रीट, तो ये एडवर्ब है आपका टू ट्रीट। टू ट्रीट ये क्योंकि टू इन्फिनेटिव खुद का ऑब्जेक्ट ले सकता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों आपका। ठीक है, पैलेस्टीनियंस विथ अगेन प्रीपोजिशन हो गया, जिसका ऑब्जेक्ट है डिग्निटी। जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों उसके अंदर नाउन या प्रोनाउन का होना जरूरी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिग्निटी, यहाँ पे पैलेस्टीनियंस। ठीक है, और यहाँ पे इजराइल, ये सभी के सभी प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट हैं। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा के साथ, मर्यादा के साथ, द क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस एंड फॉर्मल। यानी कि इज्जत के साथ, मर्यादा और गरिमा के साथ उनको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, इस बात को लेकर इजराइल के ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर होना चाहिए, यह कहना है एडिटर का दोस्तों। मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा। इजराइल और पैलेस्टीन का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर हर महीने लगभग कहीं ना कहीं पर डिस्कशन चलता रहता है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्तों। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर क्या दिखा है, पैलेस्टीनियन लॉस ऑफ लैंड 1947 से लेके प्रेजेंट तक, यानी कि 2021 तक क्या सिस्टम चला हुआ है वो बता रहा हूं आपको। जैसा कि आप यहां पर देखें, ये वाला जो पार्ट था ये दिखा रहा है पैलेस्टीनियन लैंड और ये जूइश सेटलमेंट। दोस्तों 1947 के अंदर, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का नजारा था। 1947 में पार्टीशन प्लान आया। दोस्तों अगर आप पूरा का पूरा समझना चाहते हैं कि कब पैलेस्तीन में जूइश समुदाय आके रहना शुरू हुआ, कब वो बढ़े, ठीक है, ओटोमन अंपायर का क्या लेना देना है इससे, वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू का क्या लेना देना है, उसके बाद जो है कौन कौन से अरब देशों के बीच में और इजराइल के बीच में युद्ध हुए, पूरा की पूरी अगर आपको हिस्ट्री अच्छे से समझनी है तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी के अंदर अगर मैं ये सब समझाने लग गया तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने रखूंगा। उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए जो लिंक आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल का, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1947 में आप देख सकते हैं कि इजराइल जो है काफी फैल गया, और 1949 से 1967 तक आते आते आप देख सकते हैं कि पूरी कहानी पलट गई, और प्रेजेंट टाइम पर जो आप देख पा रहे हैं वो इस तरीके का नजारा है आपका। ठीक है, तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल ने अपना एक्सपेंशन किया है, अपने आप को बढ़ाया है, ज्यादा से ज्यादा एरिया को कैप्चर किया है। अब आपको एक और मैप के थ्रू में बताता हूं दोस्तों। यहां पर देखिए,
ये जो पूरा का पूरा ये इजराइल हो गया आपका, ठीक है। एक गाजा पट्टी है ये वाली, ठीक है। और यहां पर आपका पड़ गया इजिप्ट, ठीक है। एक तरफ आपका समुद्र हो गया। इसमें तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है, एक गोलन हाइट्स है, ठीक है, जॉर्डन है, ठीक है। ये जो वेस्ट बैंक है दोस्तों, यहीं पर पड़ता है आपका जेरूसलम, ये वाला पार्ट, ये वाला, जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद चला होता है, ठीक है, कि इसके ऊपर आखिर पैलेस्तीन का हक है कि इजराइल का हक है। और ईस्टर्न जेरूसलम को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है दोस्तों। और एक और बात मैं आपको बता दूं, हालांकि उस वीडियो में तो मैं बहुत डिटेल्स में कवर करूंगा, जो जेरूसलम है वो मुस्लिम धर्म का तीसरा, थर्ड सबसे ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से सारे के सारे अरब देश जो है, अरब कंट्रीज जो हैं, इजराइल से काफी हेट करती हैं और उनसे उनकी नहीं बनती है। खास तौर पर इसमें कुछ देशों का नाम अगर मैं लूं तो आप जॉर्डन कह सकते हैं, सीरिया कह सकते हैं, या फिर इसके अलावा सबसे ज्यादा आप ईरान कह सकते हैं। ईरान जो है वो भी इजराइल का दुश्मन आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आइए देखते हैं दोस्तों आज के एडिटोरियल के अंदर क्या क्या चीजें कवर की गई है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या बोला, यहां बोला दी ऑनगोइंग वायलेंस, तो वायलेंस हमारा हो गया नाउन, ठीक है। ऑनगोइंग क्या हो गया, यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है दोस्तों, तो ये अपना बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। इन प्रीपोजिशन हो गया, जेरूसलम उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इज किसके लिए आया, हमारा वायलेंस के लिए। तो प्रेडिकेट पार्ट आएगा दोस्तों अब, तो ये वर्ब के साथ जो बाकी पीछे वाला पार्ट बच गया पूरा प्रेडिकेट है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। इज ए कल्मिनेशन, ठीक है, कल्मिनेशन ऑफ बताएगा बिलोंगिंग, किस चीज का कल्मिनेशन, द टेंशंस बिल्डिंग अप, ठीक है। सिंस जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, सिंस द स्टार्ट ऑफ रमजान, ठीक है, इन मिड अप्रैल, यहां तक देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर एडिटर ने कहा कि ऑनगोइंग वायलेंस जो चला हुआ है कहां पे, जेरूसलम में, ठीक है। ये फ्रेज बन गया इन जेरूसलम, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, ठीक है। इज कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब देखिए यहां पर क्या है, कल्मिनेशन का मतलब होता है दोस्तों चरम बिंदु, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर आकर चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं पीक, पिनेकल, या फिर क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेक्स कब होता है, जब मूवी एक चरम बिंदु पर पहुंच जाती है और उसके बाद वो आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स अगर आप देखेंगे तो नादिर, बॉटम लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला कि ऑनगोइंग जो वायलेंस चला हुआ है जेरूसलम के अंदर, जिसके बारे में अभी मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताया, ठीक है, वो एक चरम बिंदु पर पहुंच गया है टेंशंस की, ठीक है, जो बिल्ट अप हो रही है कब से, कह सकते हैं आप सिंस द स्टार्टिंग ऑफ रमजान, मिड अप्रैल से कह सकते हैं, मिड अप्रैल से टेंशन बनी हुई। अब क्या कारण है इसके, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें आगे देखते हैं। देखिए वेन जो है आपका टाइम के बारे में बताएगा, वेन इजरायली पुलिस, ठीक है, वेन जो है कंजंक्शन हो गया दोस्तों, आपका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इजरायली पुलिस आपका सब्जेक्ट हो गया इसका, सेट अप फ्रेजल वर्ब हो गया, सेट अप व्हाट, बैरिकेड्स हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। एट अ फ्रेज बनाएगा, एट द डमकस गेट, ये पूरा का पूरा प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रेज बन गया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये जो होता है दोस्तों सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो क्लोज बनता है वो सब ऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है, ठीक है। ये डिपेंडेंट क्लोज होता है, इसकी अपनी कोई क्लियर मीनिंग नहीं होती, तो ये मेन क्लोज पर डिपेंड करेगा। देखिए जब मेन क्लोज आएगा यहां से, ए आर्टिकल है तो ए मेन एंट्रेंस, एंट्रेंस हो गया नाउन, ठीक है, मेन आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। ए मेन एंट्रेंस आपका अब यहाँ पे मेन क्लोज का सब्जेक्ट हो गया, मेन एंट्रेंस। टू प्रीपोजिशन हो गया, टू दी ऑक्यूपाइड ओल्ड सिटी, ऑक्यूपाइड ओल्ड सिटी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। द ऑक्यूपाइड ओल्ड सिटी किसके लिए बोला गया है दोस्तों, आप समझ सकते हैं जेरूसलम के लिए, और इसीलिए ये यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया, इसलिए आर्टिकल दा भी आ गया, ठीक है। आगे देखिए प्रिवेंटिंग पैलेस्टीनियंस, ठीक है। अब इसी के बारे में बोला है कि मेन एंट्रेंस के बारे में जानकारी आ गई, प्रिवेंटिंग पैलेस्टीनियंस, ठीक है, फ्रॉम गैदरिंग, तो ये क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है। जैसा मैंने कहा था वी फोर से अगर स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हुआ नजर आए तो वो एडजेक्टिवल स्ट्रक्चर बनेगा पूरा पूरा। प्रिवेंटिंग पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गैदरिंग, इकट्ठा होने से, कहां पे, देयर, देयर का मतलब
आपका जो भी यहाँ पर बात बताई गई थी प्लेस के बारे में, डेमाकस गेट, ठीक है। इट, ठीक है, ये जो भी इवेंट हुआ, इट लेड आपका वर्ब हो गया टू क्लैसेस, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, क्लैसेस के रूप में ये चेंज हो गया। तो आप कह सकते हैं क्लैश का मतलब क्या होता है, टकराव, टकराव में बदल गया ये। फाइट, कॉन्फ्लिक्ट सेम मीनिंग के वर्ड हो गए। ट्रैंक्विलिटी और ट्रूस आपके अपोजिट मीनिंग के, दोनों ध्यान रखिएगा, बहुत बार पेपर में आते रहते हैं। तो दोस्तों जब इजरायली पुलिस ने बैरिकेड सेटअप किए, कहां पे, जमकस गेट पे, जो कि एक मेन एंट्रेंस है किसका, ऑक्यूपाइड ओल्ड सिटी यानी जेरूसलम का एक मेन एंट्री गेट है। किस लिए किया गया ये सब, सो दैट दे कैन प्रिवेंट, वो प्रिवेंट कर सके पैलेस्टीनियंस को कहां पे, गैदर होने से, कहां पर, उस जगह पे, ठीक है। अब देखिए आगे, तो उससे क्या हुआ कि वो टकराव में बदल गया, ये जो सारी चीजें हुई टकराव में बदल गई। लास्ट वीक, अब पिछले हफ्ते पर आ जाते हैं, क्लोज टू ए शेड्यूल्ड इजरायली सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन द एविक्शन, एविक्शन का मतलब है यहां पर दोस्तों निष्कासन, ठीक है, यानी कि रिमूवल, आउस्टर, बोर्डिंग और इंक्लूडिंग, ये जाएंगे सेम मीनिंग के वर्ड, ओ पैलेस्टीनियन फैमिलीज इन द अरब नेबरहुड ऑफ जेरूसलम, यहां तक देखते हैं। यहां पर बोल रहे हैं कि ये कब हुआ, लास्ट वीक, लास्ट वीक जो है जब वो क्या था, क्लोज टू अ शेड्यूल्ड इजरायली सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, वहां पर इजराइल का जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक हियरिंग कर रहा था, किस मामले को लेकर, पैलेस्टीनियन फैमिलीज हैं उनको अरब नेबरहुड जो आसपास के देश हैं जिनको मैंने बताया भी था, जैसे जॉर्डन हुआ, ठीक है, और हुआ, तो वहां पर उनको निकाल दिया गया। तो उसकी जो हियरिंग थी उसके आसपास की बात हो रही है ये, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, टेंशंस एस्केलेटेड, एस्केलेटेड मींस क्या होता है आपका, तीव्र होना, तेज हो जाना दोस्तों, ठीक है। सेम मीनिंग का वर्ड्स हो जाएंगे यहां पर, इंक्रीज, एम्पलीफाई, अपोजिट हो जाएंगे रिड्यूस एंड अबेट। तो ये सारी चीजें किस वक्त हुई, ये उस वक्त हुई जब सुप्रीम कोर्ट इजराइल का सुनवाई कर रहा था कि भाई पैलेस्टीन फैमिलीज को जो बाहर निकाला गया उसके ऊपर सुनवाई हो रही थी, और उसी के बीच, उसी के आसपास ये सारी की सारी टेंशन जो है बढ़ गई, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों क्या है, इजरायली पुलिस एंटर द हराम अल, तो इजरायली पुलिस अंदर गई। एक बात याद रखिएगा यहां पे, एंटर्ड वर्ब के साथ, ठीक है ना, आप इनटू का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर जाना है तो उस केस में इसके साथ इनटू का इस्तेमाल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कई बार पेपर में जैसे द पुलिस एंटर्ड इनटू द हराम अल शरीफ कंपाउंड, इस तरीके से लिख दिया जाता है पेपर में, ठीक है। तो यहां पर जो शरीफ कंपाउंड है ये नोबल सेंचुरी है दोस्तों, ठीक है। अब इसी के बारे में बोला है, विच हाउसेस द अल अक्सा मोसक, यानी मस्जिद का नाम है, इस्लाम थर्ड होलियस्ट साइट, जैसा कि मैंने कहा था ये इस्लाम के नजरिए से तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए किस लिए पुलिस एंटर की, यहां पर उसका रीजन बताया गया है, जैसा कि मैंने कहा टू इन्फिनिटी वाई का बताने का काम कर सकता है। टू डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, टू सेपरेट एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, इनको खदेड़ने के लिए, यानी बिखराने के लिए, वर्जित करने के लिए, वहां से निकालने के लिए, ठीक है, इस जैसे। तो आगे देखिए किसको, प्रोटेस्टर्स को, ठीक है। इससे क्या हुआ, इंजरिंग हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस, तो इससे काफी पैलेस्टीनियंस जो थे वो घायल हो गए। आगे देखिए, ए जूइश सेटलमेंट एजेंसी हैश इशूड एविक्शन, एक जूइश सेटलमेंट एजेंसी है उसने इशू किया क्या, एविक्शन नोटिसेस, ठीक है। उसने एविक्शन एडजेक्टिव का काम करेगा, नोटिसेस यहां पर नाउन है। नोटिसेस किसको, टू पैलेस्टीनियन, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था टू रिसीवर का काम भी करता है, फैमिलीज इन शेख जर्रा, ठीक है। क्या था इसमें, क्लेमिंग दैट देयर हाउसेस शिट ऑन लैंड परचेस्ड बाय जूइश एजेंसीज इन द लेट 19th सेंचुरी। यहां पर ब्रैकेट में इसके बारे में 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी के बारे में और जानकारी दी है। व्हेन हिस्टोरिक पैलेस्टाइन वाज अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर, ये ओटोमन एम्पायर के बारे में क्या क्या इसका रोल है पूरे इस फंडे के बीच में, सारी चीजें मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा दोस्तों। तो क्या है, अब यहां से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा कहां से मैं अब आपको यहां से लेकर
पूरा ottoman अंपायर यहां तक एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं आपको, यहां से लेके, ठीक है, समझिएगा। जूइश सेटलमेंट एजेंसी ने एविक्शन नोटिस जारी किए, किसको? पैलेस्टीनियन फैमिलीज को किए। कहां पर किए? वो जगह बता रहा है, शेख जरा किए। अब क्या था उनके अंदर? वो क्लेम कर रहे थे क्या, नोटिसेस जो थे वो क्लेम कर रहे थे कि वो जो हाउसेस है जहां पर ये जो पैलेस्टीनियन फैमिलीज रह रही थी वो परचेस्ड लैंड पर है, किसके द्वारा? जूइश एजेंसीज के द्वारा खरीदी गई है, ठीक है। कब खरीदी गई? 19th सेंचुरी के अंदर। तो उसी 19th सेंचुरी के बारे में बोला गया है कि हिस्टोरिक पैलेस्टीन जब ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। अब आगे देखिए दोस्तों क्या बातें आती हैं। अरब फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन शेख जर्रा फॉर जनरेशंस। अब एडिटर कह रहे हैं कि भैया जो अरब फैमिलीज है वो जनरेशन से यानी कई पीढ़ियों से वहां पर रह रही थी, ठीक है। अब देखिए द इजरायली सुप्रीम कोर्ट, अब आगे देखते हैं। द इजरायली सुप्रीम कोर्ट पोस्टपोन द हियरिंग ऑन मंडे, ठीक है। अब क्यों? ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, उसने जो सुनवाई थी मंडे को पोस्टपोन कर दी। गवर्नमेंट जो इजराइल की गवर्नमेंट थी उसकी एडवाइस पर उसने क्या किया? उसको पोस्टपोन कर दिया। ये बात यहां पर बोली गई है। डेस्पाइट, ठीक है, प्रीपोजिशन है दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इंस्पाइट आए तो उसके साथ ऑफ आता है, डेस्पाइट के साथ कभी ऑफ मत लगाइएगा, ठीक है ना। डिस्पाइट द वोलेटाइल सिचुएशन, ठीक है, ये डिस्पाइट प्रीपोजिशन हो गया तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आएगा ये। इजरायली ऑथोरिटीज, ठीक है, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। गेव व्हाट? परमिशन, ऑब्जेक्ट हो गया। टू प्रीपोजिशन हो गया। टू द एनुअल जेरूसलम डे फ्लैग मार्च, ये पूरा का पूरा आपका यहां पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहां तक रखते हैं। वोलेटाइल सिचुएशन, क्या मतलब होता है वोलेटाइल सिचुएशन का? दैट कैन चेंज सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि कभी भी कुछ भी होने की जब संभावना रहे, कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसे सिचुएशन में बहुत नाजुक सिचुएशन होना, ठीक है। द इजरायली अथॉरिटी, ऐसी सिचुएशन में इजरायली अथॉरिटीज ने क्या किया? परमिशन दिया, किस चीज का? एनुअल जेरूसलम डे फ्लैग मार्च का। अब क्या है इसके बारे में ये बताया, देखो ये बोला ट्रेडिशनली टेकन आउट बाय जोनिस्ट यूथ। ये किसके द्वारा ट्रेडिशनली निकाला जाता है? जोनिस्ट यूथ के द्वारा। कहां से? थ्रू, जो है मीडियम बता रहा है, थ्रू मुस्लिम क्वार्टर्स ऑफ ईस्ट जेरूसलम। ईस्ट जेरूसलम में जो मुस्लिम क्वार्टर है वहां से, ठीक है। अब क्यों निकाला जाता है? टू मार्क द सिटीज कैप्चर बाय द इजरायलीज। अब आप खुद ही सोचिए कि जब हालत इतनी क्रिटिकल है, दोनों तरफ से इतनी टेंशन है, तो उस वक्त इजरायली ऑथोरिटीज क्या कर रही हैं? परमिशन दे रही हैं कि आप एनुअल जेरूसलम डे फ्लैग मार्च निकालिए, ठीक है। और जो कहां से होकर गुजरेगा? मुस्लिम क्वार्टर ऑफ ईस्ट जेरूसलम से। अब देखिए इससे जो है एडिटर कह रहे हैं कि टेंशन बढ़ने वाली बातें हैं। मोर वायलेंस ब्रोक आउट, तो क्या हुआ? और ज्यादा टकराव हुआ, और ज्यादा हिंसा हुई। अहेड ऑफ द मार्च, मार्च से पहले, कब? ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक है, ये टाइम के बारे में बता रहा है। तो मंडे मॉर्निंग को क्या हुआ कि जब ये चीजें हुई, जब मार्च निकलने वाला था उससे पहले ही और ज्यादा हिंसा हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, और चीजें समझते हैं इसमें क्या है। आगे बोला जेरूसलम हैज बीन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन एट द हार्ट ऑफ द इजरायली पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी है वो ये कहा है कि जो जेरूसलम है वो हमेशा से केंद्र बिंदु रहा है इन दोनों के बीच के विवाद का, ठीक है। इजराइल, अब इजराइल के बारे में बोला, देखिए ये आपका रिलेटिव क्लोज बन गया। विच कैप्चर्ड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। सिटी कौन सी है? ये जेरूसलम, ठीक है, इसी सिटी की बात हो रही है दोस्तों, इसी सिटी की, ठीक है। अब इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं जिसको मैं बहुत डिटेल्स में कवर करूंगा। इसके वेस्टर्न पार्ट को समझिएगा अच्छे से, वेस्टर्न पार्ट को कैप्चर किया 1948 में, ठीक है। कब किया? फर्स्ट अरब इजराइल वार जब हुई। और ईस्टर्न पार्ट को, ठीक है ना, ईस्टर्न पार्ट को जो है ईस्टर्न हाफ को 1967 में जो 6 दिन चली थी जंग, ठीक है, उसके अंदर। तो वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट का हाफ जो है कैप्चर कर चुका है इजराइल, किसका? जेरूसलम का, ठीक है। क्लेम्स सोवर्निटी ओवर होल सिटी, लेकिन जो इजराइल जो है, अब देखो ये सब्जेक्ट था आपका, अगर ध्यान से देखें तो, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा रिलेटिव क्लोज चला, तो यहां पर V1 प्लस एस या ES का स्ट्रक्चर आ गया। तो सब्जेक्ट कौन था आपका? इजराइल। इजराइल ही है जो क्लेम कर रहा है क्या?
सोवर्निटी, इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर द पावर दैट अ कंट्री हैज टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है, संप्रभुता, कई बार आपने वर्ड सुना होगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पूरा पूरा अधिकार है, ये हमारा हिस्सा है और हम इसको जैसे चाहे वैसे गवर्न कर सकते हैं, वैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, होल सिटी, ठीक है। जबकि वेयरएस क्या है, द पैलेस्टीनियंस का जो कहना है, ईस्ट जेरूशलम, देखो ये जो ईस्टर्न पार्ट है ना, ईस्ट जेरूशलम शुड बी द कैपिटल ऑफ देयर फ्यूचर स्टेट, और उनका कहना है कि जो हमारी फ्यूचर स्टेट होगी उसका कैपिटल बनेगा कौन, ईस्ट जेरूशलम। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद है इन दोनों के बीच में। मोस्ट कंट्रीज हैव, सब्जेक्ट हो गया आपका मोस्ट कंट्रीज हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड, हैव के बाद V3 आ गया आपका, ये नेगेटिव कर रहा है सेंटेंस को, नॉट रिकॉग्नाइज्ड इजराइल्स क्लेम, इजराइल के साथ एपोस्ट्रोफी लगी तो पॉजेसिव नाउन हो गया, सिंपल नाउन हो गया, ठीक है, क्लेम किसका, इजराइल का, ठीक है, ओवर द सिटी। अब यहां पर क्या बोला कि मोस्ट कंट्रीज हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ज्यादातर कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया है, किस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया, इजराइल के क्लेम को, किस चीज के क्लेम, क्या था वो क्लेम, कि भाई पूरी की पूरी सिटी हमारी है, ओवर द सिटी, पूरी की पूरी सिटी पर जो इजराइल का क्लेम था उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है ज्यादातर कंट्रीज ने, ठीक है, एंड आर ऑफ द व्यू, और उनका क्या मत है, दैट इट्स स्टेटस शुड बी रिजोल्व्ड एज पार्ट ऑफ फाइनल इजराइल पैलेस्टीन सेटलमेंट। तो उन और ज्यादातर मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड का ये मानना है कि ये जो स्टेटस है ये रिजोल्व होना चाहिए। रिजोल्व का मतलब है यहां पर देखिए मैंने आपको दिखाया है दोस्तों, टू फाइंड एन आंसर टू अ प्रॉब्लम, किसी समस्या का हल निकालना, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो निकालना चाहिए एक फाइनल यानी कि बिल्कुल अंतिम इजराइल पैलेस्टीन सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब एक समझौता बने दोनों के बीच में, बिल्कुल अंतिम समझौता, और उसी के माध्यम से इजराइल का पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, ये मानना है ज्यादातर देशों का। इजराइल टैक्टिक, टैक्टिक किसकी, इजराइल की, टिल, आगे देखिए, टिल नाउ हैज बीन टू होल्ड ऑन टू द स्टेटस क्यो, अभी तक जो टैक्टिक है, जो स्ट्रेटेजी है इजराइल की, वो कुछ ऐसी है कि वो स्टेटस क्यों मेंटेन करना चाहते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है दोस्तों जिसका मतलब होता है टू कीप थिंग्स द वे दे आर, दे प्रेजेंटली आर, जैसे यथा सिचुएशन जैसी है वैसे ही बनाकर रखना चाहता है कौन, इजराइल, ठीक है, अभी तक जो उनकी पॉलिसी रही है, जो टैक्टिक है उनकी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, थ्रू फोर्स, अब ये कैसे करना चाहता है, मीडियम क्या उसका, फोर्स के थ्रू, ताकत के थ्रू। अ पीस प्रोसेस इज नॉन एक्सिस्टेंट, एडिटर का कहना है कि पीस प्रोसेस, शांति प्रस्ताव, शांति प्रक्रिया यहां पर बनती हुई नजर नहीं आ रही, इसका कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा अस्तित्व नहीं नजर आता कि भाई कोई ऐसी शांति प्रक्रिया चल सकती है। एंड द पैलेस्टीनियन आर डिवाइडेड एंड वीक, तो पीस प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा प्रेजेंट टाइम पे, और पैलेस्टीनियंस को बोला गया वो डिवाइडेड भी हैं और कमजोर भी हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला, विथ कार्टे ब्लांचे, ये भी लैटिन वर्ड है दोस्तों, कंप्लीट फ्रीडम टू डू समथिंग, ठीक है, फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहां पर एडिटर का कहना है कि इजराइल को जो ट्रम्प, जो प्रेजेंट टाइम से पहले जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी फ्रीडम दी थी किसको, इजराइल को, कि भैया जो करना करो। इजराइल एक्सपेंडेड, उसी का फायदा उठाते हुए इजराइल एक्सपेंडेड इट्स सेटलमेंट्स एंड एक्सटेंडेड रिप्रेशन, रिप्रेशन मतलब क्या होता है, दमन, ठीक है, क्वेसिंग, क्वेलिंग, फ्रीडम और लिबर्टी अपोजिट मीनिंग के वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। रिप्रेशन ऑफ द पैलेस्टीनियंस इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, तो यहां पर कहा है कि जो पूरी फ्रीडम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने दी उसका लाभ उठाते हुए इजराइल ने अपनी सेटलमेंट्स को बढ़ाया, और जो पैलेस्टीनियंस थे उनकी ऑक्यूपाइड टेरिटरी पे उनको पूरी तरीके से उनका दमन किया, ठीक है। आगे देखिए, द मूव टू एविक्ट पैलेस्टीनियंस, ये जो उनका स्टेप था, उनका जो मूव था, उनके द्वारा लिया गया जो एक कदम था कि पैलेस्टीनियंस को वहां से निकाला जाए, कहां से, फ्रॉम ईस्ट जेरूसलम, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं, इज सीन एज एन अटेम्प्ट, उसको एक अटेम्प्ट के तौर पर देख रहे हैं, किस चीज का अटेम्प्ट, टू फोर्सफुली एक्सपेंड जूइश सेटलमेंट इन द अरब नेबरहुड्स ऑफ द ओल्ड सिटी, ओल्ड सिटी क्या, जेरूसलम।
तो इसको एडिटर कह रहे हैं कि ये ऐसा कदम है, जो कदम है जिसमें पैलेस्टीनियंस को ईस्ट जेरूसलम से बाहर निकाला, ये एक अटेम्प्ट है एक हिसाब से कि अब जूइश सेटलमेंट्स को ताकत के जरिए फोर्सफुली उसको एक्सपेंड किया जाए, कहां पे, अरब नेबरहुड्स के अंदर, ठीक है, कि किस चीज के अरब नेबरहुड्स ऑफ द ओल्ड सिटी, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला, इजराइल्स एक्शंस, एक्शंस किसके, इजराइल के। तो ये देखिए वर्ब जो है दोस्तों इस नाउन के अकॉर्डिंग आया है, एक्शंस के, सिंपल नाउन के अकॉर्डिंग, जिसके साथ एपोस्ट्रोफी लगी हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगा। इजराइल्स एक्शंस हैव ट्रिगर्ड, ठीक है, व्हाट आगे आएगा इसका, ट्रिगर्ड, क्या ट्रिगर किया, ठीक है, कंडेमनेशन। अब देखो यहां पे क्या होता है, द एक्ट ऑफ कंडेमिंग समथिंग, अ स्टेटमेंट दैट कंडेम्स, किसी को दोषी या अपराधी ठहराने की प्रक्रिया, निंदा प्रस्ताव, ठीक है, फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। और इस ये जो पॉलिसी इजराइल ने अपनाई, इसके बारे में कह रहे हैं एडिटर कि पूरी दुनिया भर में इसकी निंदा हुई, निंदा प्रस्ताव जारी किए गए जगह जगह पर, बट इट इज अनलाइकली टू मेंड इट्स वे, इट्स किसके लिए आया, आपका इजराइल के लिए, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो कोई सुधार करेंगे अपनी पॉलिसीज के अंदर या फिर कोई बदलाव करेंगे, ठीक है, रिस्टोर करेंगे, रीडेवलप करेंगे, ब्रेक और डैमेज अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। The international community, which largely overlooked Israel's violence repression of Palestinians, ये देखिए यहां पर ये जो है आपका, ये होता है अपोजिशन का साइन, यानी कि ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है किसके लिए आई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में जानकारी दे रही है। और जो है द इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड प्रेशर, ये है आपका सब्जेक्ट और इसका वर्ब वाला पार्ट हो गया शुड प्रेशर, बीच वाला पूरा का पूरा एडजेक्टिवल स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसने ज्यादातर टाइम क्या किया है, इजराइल के द्वारा किए गए वायलेंट रिप्रेशन को, पैलेस्तीन के ऊपर जो है उसको एक हिसाब से ओवरलुक किया है, उसको नजरअंदाज किया है। तो उन्हीं के लिए बोला गया है कि एडिटर ने क्या कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड, सजेशन दे रहा है, उनको प्रेशर डालना चाहिए किस पे, तल अवीव, ये जो है आपका, ये इजराइल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ठीक है, उनकी राजधानी है ये, याद रखिएगा, टू एटलीस्ट ट्रीट द पैलेस्टीनियंस विथ डिग्निटी, कम से कम उनको इतना प्रेशर तो इजराइल के ऊपर बनाना चाहिए कि वो पैलेस्टीनियंस को आदर सम्मान के साथ ट्रीट करें, इफ नॉट टू ईज योक ऑफ द ऑक्यूपेशन। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, याद रखिएगा, केवल यूएस प्रेसिडेंट होता तो दा लगता, क्योंकि उसका नाम भी आ गया साथ में तो दा लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, हैज सेड दैट अमेरिकास कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स वुड बी एट द सेंटर ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन का ये कहना है कि उनकी जो अमेरिका की जो कमिटमेंट होगी, उनके देश की जो कमिटमेंट होगी, वो ह्यूमन राइट्स, टू ह्यूमन राइट्स को लेकर उनके देश की जो कमिटमेंट होगी, वो क्या होगी, उनका जो केंद्र बिंदु होगा फॉरेन पॉलिसी का, वो ये होगा कि ह्यूमन राइट्स को वो अहमियत देंगे। तो उसी को लेकर कह रहे हैं एडिटर, इन द वेस्ट, वेस्ट एशिया के अंदर ही फेसेस ए रियलिटी चेक, तो वहां पर यह पता चलेगा कि क्या सच में जो उन्होंने कहा है क्या उस पर वो एक्ट करेंगे या फिर वो सिर्फ कहने की बातें थी। यानी रियलिटी चेक जो है वो वेस्ट एशिया के अंदर ही होने वाला है, जो बिडेन के द्वारा कही गई बातों का और उनके द्वारा बनाई पॉलिसीज का, ठीक है। तो ये था दोस्तों एडिटोरियल। जैसा मैं कह रहा हूं आपको कि इस एडिटोरियल के अंदर इजराइल और इजराइल, गाजा पट्टी, ठीक है, जॉर्डन, इजिप्ट, इन सारे देशों का क्या रोल है, किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रिया यहां तक पहुंची, किस तरीके से विवाद हुआ, इनकी हिस्ट्री क्या है, ओटोमन एम्पायर के बारे में, ये सारी की सारी मैं एक वीडियो के अंदर कवर करूंगा दोस्तों, उस वीडियो को आप जरूर देखना। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपका कल का था, ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, मैं माफी चाहता हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट जरूर कवर करूंगा। लेकिन इसका जो आंसर था वो था आपका इनएविटेबल, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। अब आज के क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर डेट चेंज नहीं है, यहाँ पर 11 मई का है ये क्वेश्चन, ठीक है, 10 का नहीं है, 10 का तो लास्ट वाला था, 11 मई का। तो देखिए सेम मीनिंग का वर्ड बताना है, और वर्ड क्या है आपका, कल्मिनेशन। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, कमेंट करके बताइएगा। मैं माफी चाहता हूं, मैं आज कवर नहीं कर पाया स्क्रीनशॉट, लेकिन कल 100% आज वाले का भी और इसके लास्ट डे वाले का भी मैं कवर करूंगा,
ठीक है दोस्तों, आप जो आंसर देंगे कमेंट में उसका स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के अंदर इंक्लूड करूंगा, आपका नाम वीडियो के अंदर जरूर आएगा। तो दोस्तों, अगर आप इजराइल, पैलेस्तीन, गाजा पट्टी, जेरूसलेम, जॉर्डन, इजिप्ट, इन सभी के बारे में चीजों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी जो वीडियो आएगी उसको देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि सर हमें इजराइल पैलेस्तीन पर वीडियो चाहिए पूरी डिटेल्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया।